देखिए ध्यान से, इतना का 2 - 1 2 + 1 का वर्गमूल, इतना का वर्गमूल निकालें। देखिए इतना का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखिए हर को परिमेयकरण इस तरह से 2 - 1 2 + 1 यहाँ पर लिख दिए और गुना 2 - 1 2 - 1 कर दिए। हर को परिमेयकरण करने पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हर को परिमेयकरण कर दिए, वर्गमूल में छोड़ दिए, पूरा को वर्गमूल हो गया। अब देखिए ध्यान से पूरा के वर्गमूल। अब इस तरह से 2 - 1 के होल स्क्वायर, जैसे यहाँ a - b सेम है a - b तो a - b के होल स्क्वायर 2 गो है तो 2 गो होल स्क्वायर, फिर a + b × a - b 2 में है तो a² - b² कर दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से वर्गमूल दोनों पर हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर अब इस तरह से √2 - 1 के होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ 2 - 1 a² - b² हो गया यहाँ पर देखिए दोनों के यहाँ पर हो गया। अब देखिए ध्यान से इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ स्क्वायर भागेगा तो रूट भी हट जाता है, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा स्क्वायर भागेगा तो रूट तो ये हो जाएगा ऊपर में। ध्यान दीजिए स्क्वायर भागेगा, ये स्क्वायर भागेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। और बटा 2 - 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ऊपर ही रह गया, इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए a + b × a² - b² यहाँ पर तोड़े हैं, जो फार्मूला लिखा है मिटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से अब यहाँ पर हल करिए, नीचे में देखिए यहाँ पर कितना हो गया √2 - 1। अब √2 - 1 बटा 1, तो यहाँ पर √2 - 1 इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे देखिए √2 का मान कितना होता है, तो √2 के मान 1.414। देखिए √2 के मान होता है 1, याद रखिएगा 1.414। इस तरह से पॉइंट के बाद 2 अंक तक चलेंगे, उसके बाद ही -1 है। अब इसका इतना 1 पॉइंट इतना से घटाइए। अब इस तरह से पॉइंट वाला घटाते हैं तो लिखते हैं 1.414 यहाँ पर लिख दिए। अब इसका 1 घटाना है इससे, तो इसका पॉइंट के बाद इधर 1 लिख के वहाँ पॉइंट करके इधर 0 0 बैठा देंगे। इस तरह से घटाव करते हैं। अब 4 की 4 1 की 1 4, या पॉइंट 1 से 1 तो 0 हो गया। इस तरह से घटा दिए तो यहाँ पर आंसर हो गया 0.414 तक आंसर लिख सकते हैं। 0.414 इस तरह से यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर दोहराने जा रहा है। देखिए 2 - 1 और 2 + 1 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखिए इसका हर को परिमेयकरण कर देंगे, तो हर को परिमेयकरण करने पर देखिए इधर प्लस में है यहाँ पर, तो ऊपर नीचे से माइनस से गुना करते हैं। 2 - 1 2 - 1 दोनों के गुना कर दिए, पूरा का वर्गमूल छोड़ दिए, रह दिए, इसको हर को परिमेयकरण कर दिए, तो इतना हो गया। यहाँ 2 - 1 2 - 1 सेम है, तो यहाँ 2 - 1 के होल स्क्वायर कर दिए, फिर a + b × a - b, तो a + b × a - b बराबर a² - b² होता है, तो यहाँ उसके जगह इतना √2 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर कर दिए। √2 के स्क्वायर केवल 2 होता है, स्क्वायर ख़त्म होगा रूट भी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर वर्गमूल है, तो वर्गमूल या स्क्वायर ख़त्म हो गया तो रूट भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए तो उस तरह से ये ख़त्म हो गया √2 - 1 और 1,
ठीक है ना, कुछ 2 में से 1 गया तो 1 1 के वर्गमूल 1 1 होता है। अब यहाँ देखिए √2 - 1 आ गया, तो √2 का मान हो बताओ 1.414 -1 घटावेंगे तो 0, इस तरह से घटाओ इधर पॉइंट के बाद 0 0 बैठा देते हैं, 414.0, इसका आंसर हुआ 0.414। ठीक है, देखिए वर्गमूल के बारे में बताने जा रहा है। देखिए इस तरह से पॉइंट वाला वर्गमूल आइए 0.04 का वर्गमूल निकालें। अब देखिए इस तरह से आसान तरीका बता रहा है। देखिए अब पॉइंट वाला के बाद 2 गो अंक रहेगा, पॉइंट के बाद गिनेंगे, वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाता है, याद रखिएगा। पॉइंट के बाद 0.04 के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्गमूल निकालना पड़ता है 0.404 है। देखिए पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 4 का वर्गमूल 2 होता है तो आधा अंक 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आंसर हो जाएगा। याद खाली रखना है कि पॉइंट 0 के बाद आधा अंक हो जाता है, पॉइंट के बाद वर्गमूल निकलने पर यहाँ इस तरह से रहेगा 0.000 यहाँ 4 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखना इस तरह से निकालेंगे, 0 पॉइंट दे देंगे, और बाद 4 के वर्गमूल हम जा रहे हैं, गिन लेंगे क्या अंक है, 1 2 3 4, तो 2 अंक हो जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा, 1 0 बैठा दें, 0.02 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए इस तरह से वर्गमूल भी रहेगा। और कर देते हैं 0 पॉइंट यहाँ 000 और 16 कर देते। देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट के बाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक है पॉइंट के बाद, तो आधा अंक हो जाएगा वर्गमूल निकालने पर, 3 अंक हो जाएगा। तो हम ध्यान देंगे 16 का वर्गमूल 4 पहले लिख देंगे यहाँ पर, फिर क्यों कम रहा है, एक हो गया, तो 3 गो हमको लाना है, 2 गो 0 बैठा देंगे, यहाँ पर 2 गो और 0 बैठा दिए, 2 गो यहाँ पर 0 बैठा दिए, और बाद पॉइंट बैठा देंगे, क्या कि पॉइंट इधर लिख देंगे 0, ये हो गया आंसर 0.004। इस तरह से अब देखिए एक उदाहरण, अब यहाँ 0.000 इस तरह से 8 को कर देते हैं, और यहाँ 64 कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अभी 0.00 सबके गिन लेंगे, 64 का हम जानते हैं कि 8 होता है, 8 8 64, तो यहाँ पहले 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए 8, और बाद देखेंगे यहाँ कितना है, 8 अंक है, 2 2 4 और 2 6 8, तो हो जाएगा पॉइंट के बाद क्या अंक हो जाएगा, 4 अंक, तो 0 पॉइंट लिख देंगे, 4 अंक यहाँ आगे लिख देना है, तो 1 अंक ही हो गया, 3 0 घट रहा है 3 अंक, तो 3 गो यहाँ पर 0 बैठा दिए, हो गया। इसी तरह से वर्गमूल निकलता है। याद खाली रखना है कि पॉइंट वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाता है, पॉइंट के बाद वर्गमूल जितना रहता है ये। ठीक है, इसी तरह से अब मान उदाहरण ले लीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4, उसी तरह से 5 6 का उदाहरण ले लीजिए। अब उसी तरह से वर्गमूल कर दीजिए, यहाँ पर 0.00000 यहाँ पर 25 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गया, पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 8 अंक है, तो पॉइंट के वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाएगा, तो 8 अंक के जगह 4 अंक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 अंक, पहले 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5, यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हमको 4 अंक लेना है, तो 4 अंक लेना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 अंक, तो क्या घट रहा है, 3 गो, 3 0 यहाँ पर, 1 2 3 4,
1 2 3 4, यहाँ पर 0., ठीक है, 0.005 ये आंसर हो गया। इस तरह से वर्गमूल देखिए, इस तरह से कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट वाला ज़रूरी है, इसका वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका है। पॉइंट के बाद एक याद रखना है कि पॉइंट के बाद आधा अंक हो जाता है वर्गमूल निकालना पर।